गुरु दिलावे आसन माया, शनि जागीरें लेकर के आया। जी हां दोस्तों, सिंह लगन वालों के लिए साल 2023 कुछ इसी प्रकार के फल देने वाला है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। आपके लिए साल 2023 कैसे फल लेकर के आया है, क्या संभावना है, किस प्रकार के शुभ अथवा अशुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, और साथ ही साथ इस साल आपको कौन सा विशेष उपाय करना है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा दोस्तों, आप निजी परामर्श के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन निजी परामर्श पर शुल्क लागू रहेंगे। सिंह लगन की आज हम बात करेंगे। लगन पर यह आधारित है गोचर। सिंह राशि के लिए ऑलरेडी सिंह राशि फल 2023 का जो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूं, तो उसके वीडियो का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सिंह राशि के लिए 2023 का राशिफल जानने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख लीजिएगा। तो आज का ये गोचर केवल और केवल लगन पर आधारित है, यानी सिंह लगन में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए है, और इसे अपने लगन से ही देखिएगा। दोस्तों, जब भी वार्षिक राशिफल या वार्षिक गोचर फल, अगर सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो जब भी वार्षिक गोचर फल की बात आती है, एनुअल हॉरोस्कोप की बात आती है, तो उसमें हमेशा जो मुख्य किरदार है, जो मुख्य रोल है, वो बड़े ग्रहों का ही है। जैसे कि बड़े ग्रहों में शनि, बृहस्पति, राहु और केतु आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चारों ग्रह एक राशि या एक नक्षत्र में भी लंबी अवधि तक रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए इनका गोचर प्रमुख हो जाता है और इनका गोचर लंबे समय तक प्रभावी भी रहता है। इसीलिए इनका जो वार्षिक फलादेश में इनका महत्वपूर्ण रोल है। मासिक फलादेश में हम हमेशा सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र इन ग्रहों को लेते हैं। तो मासिक फलादेश तो आपको हर महीने मैं देता ही रहूंगा एज यूजुअल, जैसे मैं आगे भी देता आया हूं। तो आज हम केवल इन 4 ग्रहों पर और इन 4 ग्रहों के गोचर पर बात करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग बाद में ये शिकायत भी करते हैं कि आपने जैसा फल बताया, चाहे वो मासिक फलादेश हो या वार्षिक फलादेश हो, कि आपने जो फल हमें बताया ऐसा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि गोचर जो है ये स्वतंत्र फल नहीं देता या नहीं दे सकता। गोचर डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर। जैसे उदाहरण के लिए शनि मकर राशि में चल रहे हैं, सिंह लगन से शनि छठे भाव में है। अब हमें यह तो मालूम है कि शनि छठे भाव में है और मंगल के नक्षत्र में है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि छठे भाव में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है, या आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में स्थित है, यह हमें नहीं मालूम। तो ये जो बेसिक चीज है, जब तक ये हमें मालूम नहीं तो हम गोचर का फल कभी भी 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। इसीलिए गोचर स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर को आप उस सैटेलाइट की तरह मान सकते हैं जो वहां से हर तरह के सिग्नल आपको आकाश में से भेज रहा है। जिस प्रकार एक सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, वैसे ही गोचर भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के सिग्नल भेजता है। लेकिन आपकी कुंडली जो रिसीवर है, उसमें ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपको शुभ फल रिसीव होगा या अशुभ फल। तो प्लीज इस एक बेसिक नियम को हमेशा ध्यान में रखा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले हम शनि देव से ही शुरुआत करेंगे। मैंने शुरुआत में चंद पंक्तियां बोली थी। मैंने कहा था, गुरु दिलावे आसन माया, शनि
जागीरें लेकर आया। यानी इस साल गुरु और शनि आपके लिए दोनों ही अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। गुरु दिलावे आसन माया। आसन माया यानी आसन का मतलब पदवी, पद, गद्दी। आसन गद्दी आपकी पदवी, पद, प्रतिष्ठा। और माया मतलब धन। शनि जागीरें लेकर आया। शनि जाहिर सी बात है जायदाद संबंधी कार्यों में बहुत बढ़िया फल देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। शनि पर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले बृहस्पति से ही शुरुआत करते हैं, गुरु से शुरुआत करते हैं। गुरु दिलावे आसन माया। अब देखिए गुरु 1 जनवरी को गुरु अपनी मीन राशि में है, अष्टम भाव में है, और गुरु 22 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। गुरु इस साल एक बार फिर 4 सितंबर को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को लास्ट में जाकर के मार्गी होंगे। लेकिन इस दौरान गुरु किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे? तो गुरु 1 जनवरी को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे। अब शनि कहां बैठे हैं? आपके छठे भाव में, और छठे भाव के ही स्वामी हैं। तो यानी रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करेंगे शनिदेव गुरु के माध्यम से। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लगन की बात करें तो ग्रहों की दशा अंतरदशा को भी साथ में लेकर के चलना है। यानी अगर मैं गुरु की बात कर रहा हूं तो अगर आपको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो गुरु आपको अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अब यहां पे गुरु 1 जनवरी को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, शनि छठे भाव में है। छठा भाव रोग का है, शनि रोग नाश करेंगे, क्योंकि शनि जो है शत्रुओं का दमन, रोग का नाश, और इसके अलावा अपनी राशि में है। छठा भाव नौकरी का भी है, तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अब शनि सप्तम भाव के भी स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करते हैं। शनि वैसे भी 17 जनवरी को सप्तम भाव में आ जाएंगे, लेकिन शनि छठे के भी स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत फल प्रदान करते हैं। यानी सप्तम भाव जहां आपको दाम्पत्य सुख प्रदान करता है, छठा भाव वहीं दाम्पत्य सुख में कमी करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आपको कौन सा फल मिलेगा। इसका निर्णय करेगा कि शनि आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। तो अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थान में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है दाम्पत्य सुख मिलेगा, और अगर शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव हाउसेज में बैठे हैं तो दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपकी कुंडली ही अंतिम निर्णय करती है। 24 फरवरी को बृहस्पति चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र है ये, और बुध आपके द्वितीय और लाभ स्थान के स्वामी है, धनेश और लाभेश। अब देखिए बृहस्पति किसके नक्षत्र में चले जाएंगे? बुध के। बुध कौन है? धनेश और लाभेश। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, बुध अपनी उच्च राशि या स्वराशि में ही बैठे हैं, तो यकीन मानिए बृहस्पति आपको धन की वर्षा कर देंगे। बृहस्पति दोनों हाथों से आपको धन देंगे। हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखो आएगा। यानी दोनों हाथों से धन दिलाएंगे। अब जब मैं कहता हूं कि दोनों हाथों से धन आएगा, जब मैं कहता हूं कि धन की वर्षा होगी, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि आप अगर 100 रुपया कमाते हैं तो आपको 300 रुपया बनेगा। आप 300 कमाते हैं तो आपको 1000 रुपया बन जाएगा। आप 1000 कमाते हैं तो आपको 10,000 बन जाएगा। आप 10,000 कमाते हैं तो आपको लाख रुपया बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है, यानी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना धन प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि करोड़ों रुपया आ जाएगा। पैसा आपको मिलेगा जरूर, लेकिन पैसा मिलेगा आपको आपकी हैसियत के मुताबिक। पैसा मिलेगा आपको आपकी कुंडली में धन स्थिति के मुताबिक। तो ये बेसिक चीजें हमेशा याद रखें। धन वर्षा का मतलब ये नहीं है कि कोई 2, 4, 5, 10 करोड़ आपको। हाँ, अगर आपकी इनकम वाकई में करोड़ों में है, आप साल का अगर मान लीजिए 5 करोड़ कमाते हैं तो इस साल आपको 2023 में 10 करोड़ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमेशा अर्थ को समझना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। 22 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में। केतु आपके तृतीय भाव, शुक्र की राशि, शुक्र दशम भाव के स्वामी है। नौकरी में परिवर्तन के साथ प्रमोशन होगा, ट्रांसफर भी हो सकता है। आपकी छोटी मोटी यात्राएं, भाई बंधुओं का सुख सहयोग,
और क्योंकि शुक्र दशम भाव के स्वामी है तो मान, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, प्यार, ये सब आपको मिलेगा। 21 जून को बृहस्पति भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। अगर शुक्र भी आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो ये चीजें और ज्यादा प्रभावी ढंग से आपको प्राप्त होंगी। नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, प्यार, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। 4 सितंबर को बृहस्पति रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में होंगे। 26 नवंबर को बृहस्पति आ जाएंगे अश्वनी नक्षत्र में, केतु का नक्षत्र है, और केतु का होंगे उस समय धन भाव में, बुध की राशि धन भाव में, और बुध धनेश और लाभेश हैं। अब यहां पे एक बार फिर बृहस्पति आपको दोनों हाथों से धन दिलवाएंगे, यानी दोनों हाथों से धन प्राप्त होगा, धन की वृद्धि होगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि गुरु दिलावे आसन माया, आसन यानी पद प्रतिष्ठा, माया यानी धन। और 31 दिसंबर को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे। तो बृहस्पति कुल मिलाकर पूरा ही वर्ष शुभ रहेंगे। शुभ नक्षत्रों से गोचर कर रहे हैं, खासकर सिंह लगन के लिए तो बहुत ही शुभ रहेंगे क्योंकि बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं तो बुध धनेश और लाभेश हैं। शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं तो शुक्र भी तृतीयेश यानी पराक्रम और दशम राज्य भाव के स्वामी हैं। तो दोनों ही नक्षत्रपति जो हैं शुभ भावों के स्वामी हैं। और अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, शुभ भाव में है दोनों, बुध भी और शुक्र भी, तो गुरु आपको सोने पे सुहागा यानी बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। साल 2023 आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शनि जागीरें लेकर आया। अब शनि की बात कर लें, शनि क्यों जागीरें लेकर आया, शनि कैसे आपके लिए। अब जागीर का मतलब है जायदाद। अब देखिए ध्यान दीजिए, शनि जो है 1 जनवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे जिसके स्वामी है मंगल। मंगल भूमिपुत्र हैं, भूमि के कारक हैं। शनि भी जमीन जायदाद के कारक हैं और मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव किसका है, जमीन जायदाद का। तो यानी आपकी लंबे समय तक चली आ रही प्रतीक्षा अब समाप्त हो सकती है। यानी साल 2023 में अगर आपको शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है और शनि एवं मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप यकीन मानिए ये साल प्रॉपर्टी लेने का बहुत ही प्रबल योग है। 2023 में अगर आपने अपना घर बनाने का सपना देखा है, अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी लेने का सपना देखा है तो वो सपना आपका पूर्ण होगा। इसीलिए शनि जागीरें लेकर आया। और चौथा और नवम भाव विद्या का है, पढ़ाई का है, हायर एजुकेशन का है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। नए भूमि, नए भवन सुख, नए वाहन सुख की प्राप्ति। हालांकि मंगल क्योंकि थोड़े क्रूर ग्रह हैं तो पारिवारिक तनाव थोड़ा बहुत चलता रहेगा, वो मंगल की नेचर है। इसके बाद 17 जून को माफ कीजिए 14 मार्च को शनिदेव राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में। अब राहु जो है आपके नवम भाव में मंगल की ही राशि में है। राहु भी नवम भाव मंगल की राशि, यहां फिर एक बार 4 और 9 का कॉम्बिनेशन, तो वही भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा। नई भूमि, नया भवन, नया वाहन, कृषि कार्यों से लाभ और शिक्षा यानी पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बेहतर से बेहतरीन होगा। माफ कीजिए। तो शनि इसीलिए इस साल आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं। हां, शनि गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी है, पंचम से 12वां पड़ता है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। तो ये साल हो सके तो गर्भ धारण करने की प्रक्रिया में विलंब किया जा सकता है, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। लेकिन उनको जिनको भी
शनि की दशा चल रही है और जिनकी कुंडली में शनि मंगल अशुभ है, केवल उनको। तो ये बेसिक चीज हमेशा याद रखना। उसके बाद 17 जून को शनिदेव रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। 15 अक्टूबर को वापस धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में आएंगे, लेकिन सेम रिजल्ट रहेंगे क्योंकि मंगल मार्गी होंगे। तो जमीन जायदाद, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ आपको मिलता रहेगा। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। 24 नवंबर को वापस शतभिषा राहु के नक्षत्र में। लेकिन अब राहु कहां आ चुके हैं? राहु अब नवम भाव छोड़ के अष्टम भाव में आ चुके हैं। यानी कि 24 नवंबर के बाद राहु अष्टम भाव में और शनि राहु के नक्षत्र में, और राहु गुरु की राशि में, गुरु पंचमेश भी है। 5 और 8 का कॉम्बिनेशन। अब यहां पे 24 नवंबर के बाद से शनि की दशा अंतरदशा में आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। अष्टम भाव बाधाओं का, अष्टम भाव चोट का, अष्टम भाव दुर्घटना का, अष्टम भाव कोर्ट कचहरी, दंड, जुर्माना, नौकरी जाने का योग। तो 24 नवंबर के बाद से शनि जो हैं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देंगे। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा। हां, अगर आपकी कुंडली में, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन बहुत बढ़िया है तो फिर आपको राहु बुरा फल नहीं देंगे। तो ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि अंतिम निर्णय तो आपकी कुंडली करेगी। इसी तरह केतु की बात कर ले, केतु आपको कैसा फल देंगे, यानी जिनको भी केतु की दशा अंतरदशा साल 2023 में चलने वाली है, तो केतु जो है तृतीय भाव में भागा दौड़ी को बढ़ाते हैं, पराक्रम से कार्यों में सफलता दिलाते हैं। शुक्र की राशि में दशम भाव, यानी स्थान परिवर्तन, नौकरी में तबादला, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब कुछ होगा। इसके बाद 1 जनवरी को केतु भी राहु के नक्षत्र में है। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से लाभ होगा। और 26 जून को चले जाएंगे केतु मंगल के नक्षत्र में। सेम रिजल्ट, क्योंकि मंगल चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य साथ देगा। धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे और भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों से लाभ होगा। 30 अक्टूबर को केतु चले जाएंगे आपके धन भाव में, कन्या राशि में, और केतु यहां से यकीन मानिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं, बशर्ते कि आपकी कुंडली में बुध अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। तो केतु धन भाव में आपको अचानक धन लाभ करवाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते आपको कहां कहां से धन प्राप्त होगा, क्योंकि अचानक का मतलब है अनएक्सपेक्टेड मनी का आना। तो आपको केतु अनएक्सपेक्टेड पैसा दिलवाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो केतु इस प्रकार से रहेंगे। राहु की बात कर लें, राहु भी नवम भाव मंगल की राशि में है। ऑब्वियसली भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, धार्मिक यात्राएं चलती रहेंगी। पिता की तरक्की, पिता की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। पैतृक सुख संपदा की प्राप्ति होगी। राहु 1 जनवरी को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में, नौकरी में तबादला, ट्रांसफर, पदोन्नति, प्रमोशन, ये सब कुछ होगा। 20 फरवरी को राहु भी केतु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे। तो वही सब फल रिपीट होंगे जो केतु के अंतर्गत मैंने आपको बताए। फिर 30 अक्टूबर को राहु जा रहे हैं अष्टम भाव में। अब देखिए यहां पे राहु तो स्वयं अष्टम भाव में जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, राहु जा रहे हैं रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में। बुध कौन है? धनेश और लाभेश। अब इसका क्या फल मिलेगा कि राहु तो अष्टम में बैठा है, अष्टम तो नुकसान करते हैं, लेकिन बुध के नक्षत्र में है, बुध धन और लाभ के स्वामी है, तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है कि मृत धन आपको मिल सकता है, कोई फंसी हुई रुकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। इसके बाद डर्टी मनी, अब एक आप नया शब्द सुन रहे हैं, डर्टी मनी। तो यहां पे अष्टम भाव से मिलने वाला धन डर्टी मनी कहलाता है। ये किसी भी रूप में हो सकती है। डर्टी मनी मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डर्टी मनी का मतलब डर्टी मनी है, वो डर्टी मनी आपको मिल सकती है किसी भी रूप में, किसी भी कार्य। और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि डर्टी मनी सीधे कार्यों से तो आएगी नहीं, उल्टे कार्यों से ही आएगी। तो ये डर्टी मनी भी दिलाता है अष्टम भाव। तो आपके लिए सिंह लगन वालों के लिए
साल 2023 बहुत ही बढ़िया रहेगा। बात करते हैं इस साल उपाय कौन सा करना है। वैसे तो पूरा साल उपाय की खास जरूरत नहीं है, बट हाँ 30 अक्टूबर को राहु अष्टम भाव में जाने वाले हैं और अष्टम भाव में राहु जो हैं ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं। जैसा मैंने बताया, डर्टी मनी दिलवाते हैं, नुकसान भी कई बार करवा सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में अगर राहु खराब है तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? राहु के किसी भी प्रकार के यदि दुष्प्रभाव को आप कम करना चाहते हैं, उसके लिए आपके गली मोहल्ले के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, उनको आप रोजाना कुछ सिक्के दान करें। सिक्के, रुपए नहीं, सिक्के। वो आपकी इच्छा है, 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का उन्हें दान करें। अब वो सफाई कर्मचारी हैं, आप उन्हें उनका औजार यानी झाड़ू भी दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से राहु के शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।